आपने वैसे तो कई मंदिरों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन क्या आपने 22 कुंडों वाले मंदिर के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो आपको बताते हैं एक ऐसे मंदिर का इतिहास जहां पर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण में स्थित रामेश्वरम मंदिर की, जो हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। यह मंदिर तमिलनाडु स्थित रामनाथपुरम जिले में है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है, जिसका अर्थ है भगवान राम। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय प्राप्त की। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे सेतु के तथ्य सागर में दिखाई देते हैं। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलते हैं कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद मिलने के साथ ही श्री राम ने अनुरोध किया कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की एक और कहानी है। इसके अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, वे लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहाँ पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है, तो शिवलिंग की पूजा करने से दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान तुरंत कैलाश पर पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। अब हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अंततः भगवान शिव शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और हनुमान ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित शिवलिंग प्राप्त किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान को समझाया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना कर देता हूँ। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हनुमान ऐसा न कर सके और अंततः मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश पर आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग को नज़दीक ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमदीश्वर रख दिया। क्या है रामेश्वरम के आकर्षण? विश्व का सबसे लंबा गलियारा है रामेश्वरम। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 48.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट हैं, उनसे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण कराया था। क्यों है मंदिर के अंदर 24 कुंड? मंदिर के अंदर के ये 24 कुंड, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है, इनके बारे में मान्यता है कि इन्हें प्रभु श्री राम ने अपने अमोघ बाण से बनाकर उनमें तीर्थ स्थलों के पवित्र जल मंगवाया। यही कारण है इन कुओं का जल मीठा